बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशन। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। दिस इज द कोट फॉर यू। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ट्रांसलेशन इन हिंदी। ये बहुत ही अच्छा कोट है आपके लिए। तो इस कोट के साथ हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलो लेट्स गो विद द लेक्चर। सो यहाँ पे हाय, कैसे हो आप लोग। हम देखने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म एमईसी। सेकंड नंबर ईएमआई, इसका मतलब ईएमआई नहीं पर ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब हम इन दोनों को बारे में डिटेल में देखेंगे। तो हमें इस चैप्टर का नाम तो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी पढ़ना है। तो आपको पता ही होगा ये क्या होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है जब हम कोई वायर ले तो उसके साथ जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसका रीज़न भी देखेंगे वो क्या फॉर्म करता है, कैसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो चलो इससे बारी बारी से इस डिटेल में हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स गो टू सी द व्हाट इज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नॉर्थ और साउथ पोल एक मैग्नेट का लिया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ से जाएगा। तो नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। इसके बाद हम इसे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो थंब रूल तो मैग्नेट डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो थंब पॉइंट्स करंट। इसका मतलब थंब जब करंट का डायरेक्शन पता करेगा तो हमें जो उंगली है वो डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप देख सकते हैं वहाँ पोस्टर में भी कैसा दिया गया है, जो थंब कैसे पकड़ना है। पर रियली आप पकड़िएगा मत, सिर्फ इमेजिन कीजिएगा कि ऐसा है तो ये आपके सामने आ जाएगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ये उल्टा पकड़ेगा तो उल्टा घूमेगा, सीधा तो सीधा, तो मैग्नेटिक फील्ड का पता लग जाएगा। तो अगर सर्कुलर होगा तो कैसे होगा, आप देख सकते हैं। सर्कुलर होगा तो उसका हम पीस लेंगे और करेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में मैं दिखाऊँ तो इन दोनों का बीच में चला जाएगा सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड। सो आगे बढ़ते मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट, इट इज ऑब्जर्व दैट अ कंपास डिफ्लेक्ट व्हेन ब्रॉट नियर कंडक्टिंग wire conducting current, thus shows that electric current develop magnetic effect। इसका मतलब जब भी, तो इसका हम डिटेल में देखेंगे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। तो अगर हमने फ्लो ऑफ करंट लिया, इसका मतलब एक वायर लिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, अगर इसके पास, इसका मतलब जो वायर है उसमें जब करंट फ्लो होगा, इसके पास हमने अगर कोई कंपास लाया, तो मैं कंपास लाता हूँ इसके पास, तो आप देख सकते हैं मैंने कंपास लाया, इसके पास लाया तो डिफ्लेक्शन करेगा। इसका मतलब ये ना ही नॉर्थ दिखा पाएगा ठीक से, ना ही साउथ, ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये डिफ्लेक्शन फॉर्म करेगा। इससे हमें क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमिनन इन विच करंट इज जनरेटेड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर और कंडक्टर। इसका मतलब ऐसा फिनोमिनन जिसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ जो मैग्नेट मूव करेंगे तो इसके साइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से उसमें करंट डेवलप होगा। इसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने पहले बता चुका, ये एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो आगे बढ़ते, आगे इन दोनों का डिफरेंस एमईसी और इसके बाद ईएमआई, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक करंट टू मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक, एक दूसरे का ऑपोजिट। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट। द सेकेंड यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर, और ईएमआई का यूज होता है यूज्ड इन जनरेटर। तो इन दोनों का कंसेप्ट यूज कहाँ होता है, तो हम देखते नीचे देख सकते हैं आप कहाँ हो। इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसा यूज नहीं है, पर एक एग्जांपल है, और यहाँ पे यूज्ड इन जनरेटर वो ईएमआई का दोनों का एक एग्जांपल दिया। आगे बढ़ते हैं मोटर की तरफ। सो मोटर के बारे में हम कुछ जानेंगे। सो मोटर का आप यहाँ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कैसे होता है। साइड में दो मैग्नेटिक होते, उसके बाद ABCD, आप डायग्राम में देखिएगा ABCD जो है एक प्लेट होगी उसमें, उसके बाद उसके सामने जो जॉइंट होगा B1 C1 B2 C2, ये सारे
एक स्प्लिट रिंग कम्युनिकेशन ब्रशेस कार्बन के होते, तो कार्बन ब्रशेस प्लस माइनस के पास हम क्या जोड़ेंगे, तो प्लस माइनस के पास हम एक सेल जोड़ेंगे या उसे कनेक्शन देंगे। तो ये आपको पता है मोटर के, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। तो इसमें से क्या होगा, जब हम करंट जोड़ेंगे तो कार्बन ब्रशेस उसमें करंट पास करेंगे और इसमें एक प्रकार का यानी कि फोर्स एग्जर्ट होगा। तो फोर्स कैसे एग्जर्ट होगा ये भी हम आगे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये डिटेल में देखना है तो मैं आगे एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं कैसे, पर यहाँ पे समझने की कोशिश करते। तो ए बी पे फोर्स एग्जर्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो नीचे जाएगा, और सी डी पे फोर्स एग्जर्ट होगा तो वो ऊपर जाएगा और ऐसे रोटेट होगा। आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ, पर आगे जब आप देखेंगे इसके बारे में तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते, पर इसका ही थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते। तो एक नॉर्थ साउथ होगा, तो इन दोनों में नॉर्थ साउथ का हमने देखा था, मैग्नेट कहाँ होते, तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे की तरफ जाते, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप होंगे। इसकी वजह से आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ए बी नीचे जाएगा और सी डी ऊपर आएगा। ये कैसे आएगा हम आगे देखेंगे इसका डिटेल में भी। तो C1 B1 ये क्या कार्बन ब्रशेस है, और ये जो स्प्लिट रिंग है वो स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेगी, कार्बन ब्रशेस रोटेट नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे पूरा यहाँ पे सेटअप है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो आपको पहले से ही पता होता है इसके बारे में। ये सारा आप अगर आपके घर में एक गाड़ी है जो पुरानी मिलती है, जो हम पहले बचपन में थे तो लेते थे, वो गाड़ी में आपको मोटर मिलेगी, उसका आप यानी कि प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे जाके 3D वीडियो भी देख सकते हैं। मैं भी एक 3D वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो इससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसका वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में ये बहुत ही एक सिंपल वे में एग्जाम्पल है। तो ये बहुत ही 3D वे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते इसके बारे में कुछ डिटेल में जानने के लिए। इस साल आपको जनरेटर के बारे में पढ़ना नहीं है क्योंकि वो रिड्यूस किया गया है, तो जो नया सिलेबस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3D में कैसे होगा, देख सकते हैं आप, फोर्स कहाँ से एग्जर्ट होगा, एग्जर्टेड फोर्स, तो ये रोटेट कैसे करेगा। ये नीले कलर के जो है वो है आप देख सकते साइड में कार्बन ब्रशेस से स्प्लिट रिंग है, नॉर्थ साउथ पोल है, तो ऐसे रोटेशन होगा, ये आपको समझ में आएगा। पर इसे एक्सप्लेन ये देख सकते हैं आप, एरो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे फॉर्म हुआ है। तो आगे बढ़ते, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप स्टडिंग विद सेल्फ स्टडी, टेक केयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।